बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अली अशरफ और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.4 उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और जिसका क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो कि आपके पास 3 क्यूब रूट आप जो निकालने हैं, किसके निकालने हैं? 8 के निकालने हैं, -27 के निकालने हैं। इसी तरह आपके पास और भी क्वेश्चन है जिस तरह -125, इसके आप लोगों ने क्यूब रूट को मालूम करना है। हमने 3 क्यूब रूट निकालने हैं, 8 के, -27 के और -125 के। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिटी जो है उसके हमने क्यूब रूट को मालूम किया था और आज के लेक्चर में हम जो डिफरेंट नंबर्स हैं उनके हम क्यूब रूट को मालूम करने जा रहे हैं। तो पहला हमारे पास है 8। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट, हमने 8 के निकालें तो 8 का हम क्यूब रूट ले लेंगे 1/3। तो क्यूब रूट का मतलब आपके पास है 1/3 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था। तो x इक्वल्स टू 8 1/3 और इसी तरह ही x आपके पास दोनों तरफ पावर क्यूब ले लेंगे 3 8 1/3 की पावर आपके पास आ जाएगी 3। ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, x3 इक्वल्स टू 8 और इस 8 को आप ये प्लस इधर जा क्या हो जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। तो x3 -2 की पावर 3, हम इसे बेसिकली क्यूब का फॉर्मूला बना लेंगे, इसे 2 की पावर 3 लिख लेंगे जो कि आपके पास किसके इक्वल आ गया, इक्वल्स टू 0 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमारे पास अब है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी और ये फार्मूला है a² प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 प्लस a और b, मतलब क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया 2 के, और यहाँ से हम ये लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था। तो आपके पास यहाँ पे जब भी आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं होगी और ये ना ही इसकी फैक्टराइजेशन आपके पास हो सकती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो a का होता है, x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो b का होता है और सिंपल कोएफिशिएंट जो होगा वो आपके पास कांस्टेंट c की वैल्यू होगी। और इसी तरह ही अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर 2a। तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लगेगा, माइनस b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस b², 2 की पावर 2 ये आपके पास आ जाएगा 4 -4, a की वैल्यू हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास वो भी आपके पास है 4 ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4 और 4 8 में से अगर 4 हम ये 4 4 द 16 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा -12 ओवर 2 विच इज़ इक्वल्स टू -2। अब इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, स्क्वायर रूट के नीचे माइनस है तो वो अयोटा आ गया, और 12 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 3, मतलब इसे 2 स्क्वायर रूट 3 लिखा जा सकता है ओवर 2। तो यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम जब हमारे पास 2 कॉमन आएगा तो वो हमारे पास क्या आएगा 2 -1 आपके पास यहाँ पे आएगा -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो ये आपके पास आएगा 2, ये आपके पास 2 से कट जाएगा। तो आपके पास क्या रिज़ल्ट निकलेगा, यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी
x इक्वल टू 2, एक आपके पास ये वैल्यू आ गई x इक्वल टू 2। अगर आप देखें तो x इक्वल टू एक वैल्यू x इक्वल टू 2 आ गया आपके पास, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर आयोटा स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे बेसिकली जब हमने यूनिटी के क्यूब रूट निकाले थे वो थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये थे, और ओमेगा हमारे पास क्या था, ओमेगा हमारे पास था माइनस, ओमेगा जो था हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास था -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। तो ये हमने 3 रूट्स यूनिटी के निकाले थे। तो इसी तरह ही यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे 2 नहीं है, तो अगर आपके पास यहाँ पे 2 नहीं है, हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे 2 से इसको डिवाइड भी हम कर देंगे। अब इसको एक दफ़ा हम प्लस के साथ लिख लेंगे 2, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लेंगे -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख लिया, और एक दफ़ा इसको हम माइनस के साथ लिख लेंगे 2 -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ओमेगा आपके पास किसके इक्वल है, प्लस वाला ओमेगा और माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे 2, ये आ जाएगा आपके पास ओमेगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास ये 3 रूट्स बनेंगे, एक 2 बन जाएगा, एक आपके पास 2 ओमेगा बन जाएगा, और एक आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो 8 है, 8 के हमारे पास क्यूब रूट जो है वो कुछ क्या आते हैं, एक 2 आता है, एक 2 ओमेगा आता है, एक 2 ओमेगा स्क्वायर आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास -27 है। इसी पैटर्न पे सेम इसी पैटर्न के अंदर ही हम हल करेंगे। लेट कर लें x इक्वल्स टू -27 की पावर 1/3, x -27 की पावर 1/3, दोनों तरफ पावर क्यूब ले लेंगे, -27 1/3 होल की पावर 3, या 3 से कट जाएगा, x3 -27, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, +27, तो इक्वल्स टू 0, x3 प्लस 27 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। ये क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, फार्मूला है a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब b हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस, x प्लस 3x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास है ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x इक्वल्स टू -3, और इसकी आपके पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास आएगी 1, और b की वैल्यू हमारे पास आएगी -3, और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 9। यहाँ फार्मूला हम लगा देंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, x इक्वल्स टू माइनस, ये b की जगह माइनस है तो ये -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा 2a। नेक्स्ट हमारे पास है x इक्वल्स टू, ये आपके पास अगर देखें तो आपके पास यहाँ पे है माइनस और माइनस, ये आपके पास क्या हो जाएगा +3 प्लस -3 का स्क्वायर 9
माइनस 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 माइनस 36 ओवर 2 x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 36 में से 9 निकाल दें तो हमारे पास रिजल्ट बचेगा -27 ओवर 2। तो 27 को हम इस तरह से लिख देंगे, स्क्वायर रूट के नीचे फिर माइनस आ गया तो अयोटा 9 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अयोटा 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 x इक्वल्स टू, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें, 1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अब एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लें और एक दफ़ा हम लिख लेंगे माइनस के साथ, -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अगर गौर करें यहाँ पे हमारे पास ओमेगा जो है उसके शुरू में माइनस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंदर और बाहर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 -1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 x -3, ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई हो गए, ये प्लस हो जाएंगे, प्लस अयोटा, ये सॉरी ये माइनस, यहाँ ये माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। अगर हम देखें तो आपके पास ये जो प्लस माइनस वाला है, ये माइनस वाला, ये आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये माइनस वाला आपके पास ओमेगा स्क्वायर है और ये प्लस वाला आपके पास है ओमेगा बन जाएगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट हमारे पास क्या बना, x इक्वल्स टू, एक आपके पास बना ये वाला रूट -3 और इसी तरह एक आपके पास ये बना -3। अगर आप देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर आप देखें माइनस है ना आपके पास, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और एक आपके पास -3, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये प्लस है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ओमेगा। इस तरह ये आपके पास जो तीन जो रूट्स हैं वो -27 पे आते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है -125, सेम इसी तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट x इक्वल्स टू -125 1/3, दोनों तरफ क्यूब ले लें, x क्यूब -125 1/3 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3, तो ये 3 से कट जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू -125, ये माइनस इधर जा क्या हो जाएगा +125 इक्वल्स टू 0। तो क्यूब का फॉर्मूला बनाए, a क्यूब प्लस b क्यूब 125 बन जाएगा 5 का क्यूब इक्वल्स टू 0, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास नेक्स्ट है -5x, ये x का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर -5x इक्वल टू 0, या आपके पास -a भी आ जाएगा और इसी तरह x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लेंगे। नेक्स्ट x स्क्वायर -5x और 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हम इस यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये x के साथ, ये a की वैल्यू है x के साथ b की, और ये सिंपल आपके पास c की वैल्यू है, ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस -5 का स्क्वायर आपके पास 25 हो जाएगा, -25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 100 आ जाएगा। तो 100 में से 25 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास -75 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के नीचे फिर माइनस है तो अयोटा लिख देंगे, तो 75 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, 75 मल्टीप्लाई 3, 25 मल्टीप्लाई 3, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है और ये स्क्वायर रूट 3 वैसे ही आ जाएगा, 5 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक दफ़ा, अब यहाँ पे हम एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख लेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 के साथ आपके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। हम यहाँ पे माइनस के साथ अंदर और बाहर हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों प्लस की दोनों माइनस की हो जाएगी, तो ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और सेम इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जब माइनस ज़रूर करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ -1 प्लस आयोटा स्क्वायर 3/2 और ये वाली चीज़ ओमेगा की इक्वल आ जाएगी। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 16, 81 एंड 625। इन तीनों के रूट्स फोर्थ रूट आपने निकालने हैं और आल्सो शो डैट दे सम, मतलब जो रूट्स आते हैं उनका सम हमने 0 शो करना है। तो फर्स्ट पे है आपके पास पहला है 16, इसको हम शो करने जा रहे हैं। लेट फोर्थ रूट लेंगे, लेट x इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4, तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू दोनों तरफ पावर 4 ले लेंगे, 4 से काट देगा, x4 इक्वल्स टू 16, x4 - 16 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास x4 होगा, इसे ब्रेक करके लिखें, पावर को 2 पावर 2 -16 को लिख लें 4 की पावर 2 इक्वल्स टू 0। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a माइनस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स के माइनस उधर जाके प्लस, ये प्लस उधर जाके माइनस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये से कैंसिल x, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा +-2 कट गया x, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे माइनस है तो अयोटा 4 का स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास आए हैं हमारे पास 16 के फोर्थ रूट +-2 प्लस अयोटा 2। तो अब इनका सम हम चेक करेंगे इन रूट्स का, आया कि वो सम इन रूट्स का कह रहा है कि शो करें सम भी इनका क्या है 0 है, तो चेक करते हैं कि इनका सम 0 है या नहीं। तो यहाँ पे पहले 2 -2 इनको हम प्लस कर रहे हैं, प्लस अयोटा माइनस अयोटा 2, तो 2 -2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा 2 ये कट जाएंगे, इस सम का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस तरह हमारे पास ये शो हो चुका है प्रूफ्ड कि जो सम है इनके रूट्स का जो सम है वो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है 81, तो 81 लेट कर लें x इक्वल्स टू 81, तो उसकी दोनों 1/4 ले लें, फोर्थ रूट निकालना क्योंकि 81 का दोनों तरफ पावर 4 लेंगे, 1/4 की पावर 4 से कट जाएगा, x4 इक्वल्स टू 81, तो x4 ये +81 इधर जाकर -81 हो जाएगा इक्वल टू 0, x2 की पावर 2 माइनस 81 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स इक्वल्स टू +-3, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे माइनस अयोटा 9 का स्क्वायर रूट 3। तो दीज आर द फोर्थ रूट ऑफ 81। अब इनका हमने सम निकालना है, तो सम आपके पास क्या होगा, सम +-3 और प्लस अयोटा 3 का, तो सम करें 3 -3 अयोटा 3 माइनस अयोटा 3 ये कट जाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या हो गया प्रूफ्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास है लेट x इक्वल्स टू 625 की पावर आ जाएगी 1/4 टेकिंग 4 पावर ऑन बोथ साइड, 625 1/4 की पावर आ जाएगी 4 से कट गया, x4 इक्वल टू 625। तो
x4 माइनस 625 इक्वल्स टू 0। x4 माइनस 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 25 की पावर 2 इक्वल्स टू 0। a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो एक दफ़ा इसको 0 लिख लेंगे, फिर इसको 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0। माइनस उधर जाके आपके पास प्लस हो जाएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ये कट गया। x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा इनका सम प्लस माइनस, सम इनको कर देंगे ये प्लस 5 आयोटा और माइनस 5 आयोटा, ये कट गए और आंसर हमारे पास आ गया 0। ये प्रूव हो गया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट ईयर की बुक के हमने 1.4 के 2 क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इससे ऑनवर्ड जो है वो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर ज़रूर समझ आएगा। तो अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।